नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैसे तो जानते हो आप, प्रतीक पुरी। आज मुझे टीएन शेषन की बहुत याद आ रही है। टीएन शेषन, उनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन याद क्यों आ रही है पहले बताता हूँ। अभी हाल में मैंने सुना है कि एक असम के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, और अभी वो झारखंड में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री है। तो झारखंड में प्रचार सभा कर रहे वो, और उन्होंने कहा है कि एक प्रचार सभा में या फिर और भी कई प्रचार सभाओं में कहा है कि अगर वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने बीजेपी को चुनकर नहीं दिया तो वहाँ के जो इरफान, अरमान, सलमान और अकरम, अब्दुल, नासिर, ये सब के सब जो है वो हिंदुओं की, आदिवासियों की बहू बेटियों को उठा ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे, उनके घर बार लूट ले जाएंगे, उनके गाय भैंस से लूट ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या लूट के ले जाएंगे। उनकी सत्ता भी उन्होंने लूट ली है, ऐसा उनका दावा है। अब झारखंड में है आदिवासी, उसके बाद है हिंदू, मुस्लिम होंगे मुट्ठी भर, और ये प्रचार कर रहे मुस्लिमों के खिलाफ। तो हेमंता बिस्वा के यह जो कहना है, ये पहली बार नहीं कहा है। असम में भी वो यही कुछ ऐसी ही बातें करते हैं, ज्ञान भरी उनके हिसाब से। तो जब भी मैं इन लोगों की बातें सुनता हूँ, ये हेमंता हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, और बाकी के बीजेपी के जो भी छुट-फुट गुंडई किस्म के और नेता हो, आदित्यनाथ, सीएम आदित्यनाथ और बाकी जो भी लोग हो, तो बरबस मुझे टीएन शेषन की याद आने लगती है। और पिछले कई सालों से ये याद आ रही है, अब तो ज़्यादा आ रही है। तो टीएन शेषन 1990 और 1996 के बीच में हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उससे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन, और ये इलेक्शन कमीशन तो पहले से ही था, जब से पहले 1952 के पहली लोकसभा से, लेकिन लोगों को पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि ये कुछ ऐसी संस्था रहती है, चुनाव आयोग जैसे संस्था, और उसके कोई आयुक्त रहते, चुनाव आयुक्त। तो शेषन साहब के आने के बाद सबको पता चल गया, लोगों को भी पता चल गया, और इन सारी पार्टियों को भी पता चल गया, उनके नेताओं को भी पता चला कि चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त तो कैसा होता है। वो भाई रिंग मास्टर थे, जिनके हाथ में हंटर रहता है, उनके सामने कोई जानवर चू चपाड़ नहीं करता, किया तो फटाक से मार देते हैं उनको। इस तरह के वो रिंग मास्टर थे। और उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी भी बहुत थी। उन्हें प्यार से बुलडॉग शेषन कहा जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, फिज़िकली और मेंटली भी स्ट्रांग थे बहुत। और वो खुद के बारे में कहते थे कि मैं निष्ठुर हूँ, कठोर हूँ, लेकिन मैं निष्पक्ष हूँ और पारदर्शी हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता और मैं किसी पर झूठ आरोप नहीं लगाता। मैं जो भी करता हूँ, जो सच है वही करता हूँ। और इसी ताकत के साथ उन्होंने काम किया। उससे पहले भी वो आईएएस ऑफिसर थे, तो उसी तरह उनका काम था। और जब इसी बने तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया। बाला साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र में सर्वा माने जाते थे उस समय ज़माने में, और अब भी उनका नाम है, तो उन्होंने जब कोई भाषण दिया था चुनाव में, यही हिंदू मुस्लिम ही किया था मेरे ख्याल से, तो शेषन साहब ने उनको भी ज़मीन पर लाके रख दिया। उनके ऊपर 6 साल तक वोटिंग ना करने का आदेश जारी कर दिया। तो ये उनकी ताकत थी और कोई उनके खिलाफ़ बोल नहीं सकता था। और आज के हमारे राजीव कुमार नाम के कोई शायर है, जो भूल से शायर बनने के बजाय वो इलेक्शन कमिश्नर हो गए हैं। ये एक वो रिंग मास्टर और एक इनके पालतू कुत्ता। अब बुरा लग जाएगा साहब को या फिर और किसी को, लेकिन है तो पालतू कुत्ते जैसी उनकी हरकतें।
पिछले लोकसभा चुनाव में या फिर उससे भी पहले बीजेपी के नेता हर जगह इस विश्वास शर्मा के जैसे हेमंत की तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। हर तरफ, हर जगह, हर कहीं इसी तरह का काम कर रहे हैं। और इसके खिलाफ हर बार विपक्षी दल के नेता जब भी कोई शिकायत लेके जाते हैं तो ये चुनाव आयुक्त कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मतलब उनका सारा काम यही है कि किसी न किसी तरह बीजेपी को चुनाव जितवा के दो, इसी के लिए उनको बिठा के रखा है वहाँ पर। और तब मुझे शेषन साहब की बहुत बहुत ही याद आती है। अगर वो आज होते तो मैं तो सोच के बहुत हंसी आती है मुझे कि वो ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये बाकी छुटपुट जो नेता है बीजेपी की, इनको तो वाट लगा देते भाई साहब, कसम से। और ये कांग्रेस वाले तो 2019 में जीत के आ जाते, क्योंकि उसी समय हालात वैसे बने थे। लेकिन ईवीएम का जो चक्कर चलाया और चुनाव आयोग ने बाकी जो खेल के रचे हैं बड़े बड़े अच्छे, उसके भरोसे बीजेपी जीत रही, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हाँ, उनको पता नहीं है, उनको बीजेपी वाले मानेंगे नहीं कभी, पर बात तो सच्ची है। तो टी.एन. शेषन की बहुत ही याद आती है मुझे। और मैं अब ऐसे उम्मीद भी नहीं कर सकता कि आगे आने वाला कोई होगा चुनाव आयुक्त कि जो इस तरह का काम करेगा, पर हम उम्मीद कर सकते हैं। पर तब तक आपको ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा कि आप कब तक ये बेवकूफ़ी भरी बातों पर विश्वास करेंगे। तो इन लोगों को कब तक सिर पर बिठाएंगे, कब तक इनको सत्ता पर बिठाएंगे, यह आपको सोचने का काम है। फ़िलहाल आपको रिंग मास्टर बनने की ज़रूरत है वोटर्स को, और इन बीजेपी को ठिकाने लगाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।